प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। आज का जो संदेश है वो मन के विषय में है कि हम बहुत कुछ मन में सोचते हैं, क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, क्योंकि मन जो है वो ऐसी वस्तु है जिसके विषय में लिखा है मन जो है चंचल है, मन में असाध्य रोग लगा है। यिर्मयाह 17 के 9-10 में हम पढ़ सकते हैं। तो हम देखते हैं आज इस वचन में कि जो हम सोचते हैं उसके विषय में हम ये सोचते हैं कि उसे कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं जान रहा, हमारे मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। लेकिन बाइबल इसका कुछ और ही मतलब बताती है। जब हम मन में सोचते हैं तब उसका क्या असर होता है हमारी लाइफ में, आज हम इस बारे में बातचीत करेंगे। क्योंकि नीति वचन 4 अध्याय के 23 पद में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। तो इसका अर्थ क्या है, क्यों कहा सुलेमान ने कि मन की रक्षा कर। तो आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। पहले इस वचन पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज का वचन थोड़ा अलग है, तो इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो ध्यान से सुनिए पूरा संदेश और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि पृथ्वी का पहला वीर कौन था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है आप लोगों के लिए। अगर आप हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और लिखिए कि मुझे बुक्स चाहिए। आपको पूरी जानकारी उसी समय मिल जाएगी। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरा जो ड्रीम है, जो मेरा विज़न है परमेश्वर की ओर से, उसे पूरे करने में मदद सहायता करें। प्रार्थना में लगे रहें ताकि जल्द से जल्द ये कार्य शुरू कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं में कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से, हर एक परिवार से दूर कर दे मेरे प्रभु। जो लोग संसार में खो गए हैं मेरे प्रभु जी, उन्हें वापस उनके घर तक पहुँचा, ताकि प्रभु जी उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि आओ अब अच्छा सोचे। आओ अब अच्छा सोचे। बहुत कुछ हो चुका है, जिंदगी बहुत आगे निकल चुकी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है। अब हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी करनी है, मुझे भी, आपको भी, हर एक विश्वासी को। और बहुत से लोगों को प्रभु के पास लेकर आना है ताकि उनको भी बचाया जा सके। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे हम जानते हैं कि मनुष्य सोचते हैं कि कोई मेरे मन में क्या चल रही है, किसी को क्या पता, कुछ भी सोच लो। बहुत से लोग किसी के विषय में गलत सोचते हैं, गंदा भी सोचते हैं, व्यर्थ की बातें भी सोचते हैं, ऐसी बातें जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, निरर्थक बातें, ऐसी बातें भी सोचते हैं। तो इन सोच का क्या असर पड़ता है लाइफ में, इस वचन के द्वारा आज हम जानेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे नीति वचन 17 अध्याय और उसका 3 पद। यहाँ पर लिखा है कि चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। जो हमारे मन है उनको यहोवा जांचता है। हमारे मन में क्या चल रहा है परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है। कैसे? हम जब उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं और उसका 6 अध्याय, तो देखिए वहाँ का क्या घटनाक्रम है। जब परमेश्वर ने देखा पृथ्वी पर क्या हो गया, मनुष्यों की बुराई बढ़ गई है। देखेंगे 5 आयत से हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 6 अध्याय के 5 पद से लिखा है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। मन के विचार में, इसका मतलब सीधा सा है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं, हमारे विचारों में जो कुछ भी चल रहा होता है वो परमेश्वर सुन लेता है,
उसको जान जाता है परमेश्वर। बाइबल में कुछ उदाहरण है ऐसे जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 3-4 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 3 और 4 पद। यहाँ लिखा है, और देखो कई शास्त्रियों ने सोचा। अब ये सोच रहे हैं, मुंह से कुछ नहीं बोल रहे। तो लिखा, देखो कई शास्त्रियों ने सोचा कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। अब देखिए 4 पद में क्या है। 4 पद में लिखा है, यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। सुन लिया, यीशु मसीह ने सुन लिया। कुछ भी सोचते हैं हम, प्रभु उसको सुन लेता है, चाहे अच्छा सोचें चाहे बुरा सोचें। कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं ना, अरे मैंने तो मन में सोचा ही था और ये बात हो गई। अच्छी बातें प्रभु हमारे जीवन में पूरी कर देता है। हम सोचते हैं कि ये तो अच्छी बात है, तो हम उन बातों को, जो हम अच्छी बातों को जब हम सोचते हैं हमारे जीवन में पूरी होती है, तो कहते हैं अरे ये तो मैं सोच ही रहा था और ये हो भी गया। जो प्रभु के लोग हैं वो प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद कि मैं तो सोच ही रहा था, अभी इस बारे में सोच ही रही थी और तूने इस बात को पूरा कर दिया। इसका मतलब क्या है, जब हम सोचते हैं वो सुनकर उन बातों को पूरा करता है। कई बार बहुत से लोग क्या करते हैं, मुंह से बोल बोल कर प्रार्थना करते हैं, लेकिन बहुत से लोग मन में प्रार्थना करते हैं, होठ तो हिलते हैं लेकिन यहाँ पर मन में विचारों में अपनी प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना नहीं सुनी जाती। क्या हन्ना की प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुनी? जब हन्ना बांझ थी और वो मंदिर में गई, वहाँ पे प्रार्थना कर रही है, एली बैठा देख रहा है, वो कह रहा है कि तू नशे में है, जल्दी से अपना नशा उतार। तो उसने कहा मैं नशे में नहीं हूँ, मैंने तो अपने मन की बात प्रभु से कही है। तो क्या परमेश्वर ने उसकी मन की बातों को नहीं सुना? परमेश्वर ने सुना और उसको एक बेटा दिया जिसका नाम उसने सैमुअल रखा। तो मन का जांचने वाला कौन है? परमेश्वर। हमने पढ़ा अभी नीति वचन 17 की 3 आयत में। तो यहाँ पर क्या फरीसी जो शास्त्री लोग हैं वो सोच रहे हैं कि ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है, पर प्रभु यीशु मसीह ने सुन लिया और कहा, यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। इसी तरह से जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर 22, 23, 24 और 25 पद में क्या लिखा है। यहां पर लिखा है, तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह गूंगा बोलने और देखने लगा। ठीक कर दिया परमेश्वर ने। वहां पर छुआ, कुछ भी किया, यीशु मसीह ने हाथ रखा उसके ऊपर और वो चंगा हो गया, उसने चंगाई पा ली। अब ये जो थे फरीसी शास्त्री लोग, ये बड़े विचलित हो जाते थे ऐसे कामों से कि ये क्या कर रहा है यहाँ पर, और फिर वो यीशु मसीह के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाते थे। 22, 23 पद में देखिए क्या लिखा है। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, क्या ये दाऊद की संतान? मतलब कहने ये तो दाऊद की संतान है, इसने कैसे कर दिया, ये तो मनुष्य है। ठीक है। और परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, ये तो दुष्टात्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने उनके मन की बातों को जान लिया। हम जानते हैं कि एक फरिश्ता है जिसका नाम था लूसीफर, जो वो परमेश्वर की आराधना करता था। सारे स्वर उसके पंखों में थे और परमेश्वर ने बहुत ही प्रसन्न होकर उसको बहुत कुछ दिया और क्या हो गया, उसके अंदर घमंड आ गया। तब उसने परमेश्वर के सामने खड़े होने की सोच रहा था वो, उसने अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहा था कि मैं ऐसा करूंगा। आइए देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 14 अध्याय और 12 पद से पढ़ेंगे। 12, 13 और 14 पद देखिए क्या लिखा है। लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। मन में कहता था, उसने हिम्मत नहीं थी कि सामने खड़ा होकर खुदा को कुछ बोल दे, परमेश्वर को कुछ बोल दे। वो मन में सोच रहा है कि अब मैं ऐसा करूंगा। हम भी कई बार अपने मन में बड़े बड़े मंसूबे बांधते हैं और गलत बातों की ओर चले जाते हैं। अब मैं ऐसा करूंगा, अब ऐसा करेंगे, अब ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगी। मन में सोचते हैं और परमेश्वर उन बातों को सुन लेता है। अगर गलत बातें हमारे जीवन में हैं, गलत विचार हमारे मन में हैं, तब परमेश्वर हमें निष्फल कर देता है, हमें निष्काम कर देता है, हमें असफल कर देता है। वहाँ पर हम सफल नहीं होते क्योंकि उसने उन बातों को सुन लिया है।
उसने सुन लिया है। जब अच्छी बातें सोचते हैं तो वो बातें हमारे जीवन में पूरी हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको कहा, हम बहुत बार कहते हैं कि अरे ये तो मैंने तो सोचा ही था कि बात पूरी हो गई। कौन करता है पूरी हमारी बातों को? परमेश्वर। जहाँ लिखा है, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। इतना बड़ा बड़ा सोच रहा है ये। परमेश्वर ने सुन लिया। क्या किया फिर? 15 पद में, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। उतार देता है परमेश्वर हमें नीचे, जब हम ऊंचा ऊंचा सोचते हैं, गलत गलत सोचते हैं, गंदा सोचते हैं जब हम, तो ऐसी सोच हमें क्या करती है? हमें परमेश्वर की दृष्टि में गुनाहगार बना देती है। हम पापी ठहर जाते हैं और परमेश्वर उसका दंड हमको ज़रूर देता है। हम क्या सोच रहे हैं? हम क्या सोच रहे हैं? अपने दिमाग में क्या चल रहा है? हमारे दिमाग में क्या चल रहा है? हम बिछौने पे पड़े लेटे हुए क्या सोच रहे होते हैं? अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तब भी खुदा सुन रहा है, बुरा सोच रहे हैं तब भी वो सुन रहा है। तो क्यों ना हम अच्छा ही सोचते रहें, जब पता है कि सुनने वाला तो है, एक है जो सुन रहा है हमारी बातों को। तो जब हम मन में प्रार्थनाएं करते हैं तो क्या उन प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता? जब हम विचारों में प्रार्थना करते हैं, अपने होठों से बात नहीं निकालते और चुपचाप से आंख बंद करके और ऐसे मन में हम प्रार्थना करते हैं, तो क्या उस प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता? मिलता है, क्योंकि परमेश्वर उस मन की बातों को सुन रहा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, जो विचार हमारे मन में चल रहा है परमेश्वर उसे सुन रहा है। तो क्यों ना हम अच्छा सोचना शुरू करें। आज ही से अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें कि आज ही से प्रभु हमें ऐसा बना दे कि हम अच्छा अच्छा सोचते रहें, बुरी बातें हमसे दूर की जाएं। जैसे वचन संहिता में लिखा है कि व्यर्थ की बातें मुझसे दूर रख प्रभु। तो परमपिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं प्रभु कि हमें ऐसा बना कि हमारे विचारों में, हमारे मन में कोई भी गंदी बात, कोई भी गलत बात ना आए। हम अच्छा ही सोचें ताकि उसका अच्छा परिणाम हमारे जीवन में आता रहे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इतनी छोटी सी प्रार्थना करके आप पाएंगे कि परमेश्वर ने किस अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम किया है। तो सोचें ज़रूर, लेकिन अच्छा सोचें, किसी की भलाई के लिए सोचें, अपने चर्च की भलाई के लिए सोचें, अपने पास्टर की मिनिस्ट्री की भलाई के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए सोचें, लेकिन गलत किसी के लिए भी ना सोचें। किसी के लिए मन में श्राप ना दे, किसी को भी मन में श्राप ना दे, किसी को भी मन में गालियां ना दे, किसी के प्रति मन में द्वेष ना रखें, किसी से भी झगड़े नहीं मन के अंदर, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ सुन रहा होता है, सब कुछ देख रहा होता है। तो हमें अपने आप को सुधारने के लिए सबसे पहले अपने मन की रक्षा करनी है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, बेस, जड़ यही है, यहीं से सब कुछ चलता है। जब हम इसकी रक्षा करेंगे तब परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि परमेश्वर हर समय हमारे निकट रहता है, हमारे करीब रहता है। वो हम में से किसी से भी दूर नहीं है। क्या चल रहा है हमारे मन में वो सब सोचता रहता है। आइए आखिर में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। पहला पतरस 1 अध्याय और उसका 22 पद। वचन इस प्रकार बताता है कि सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। अपने मनों को अब पवित्र कर लेने की ज़रूरत है। जो गंदगी हमारे मन में थी, जो गंध हमारे मन में थी, जो गलत बातें हमारे मन में थी, जो गंदी बातें हमारे मन में थी, जो कुछ भी था, ये बुराई हो या व्यर्थ की बातें हो, व्यभिचार हो, ये सब मन में चलते हैं। तो यहाँ से अगर हम उनको निकाल देंगे, अपने मन को पवित्र करेंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। सबसे बड़ा कारण प्रार्थना का ना सुने जाने का ये भी है कि हमारे मन जो है वो गलत दिशा पर चल रहे होते हैं। हम अपने मनों को सही दिशा पर लाएं ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने और उसका जवाब हाँ और आमीन में दे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। ट्रूपल्स में आज का सवाल है कि पृथ्वी का पहला वीर कौन था। पहले मैं पूछ चुका हूं सवाल को, लेकिन आज दोबारा परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है कि पृथ्वी का पहला वीर कौन था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। उत्पत्ति में इस बात का जिक्र है। ये मेरा नंबर है और मैं चाहता हूं कि जो लोग चाहते हैं हमारे बाइबल
कॉलेज की बुक्स हासिल करना, परचेज़ करना, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी बुक चाहिए। मैं आपको पूरी जानकारी उसी समय दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो विज़न है हमारा, उसके लिए लगातार प्रार्थना करते रहिए, और अगर परमेश्वर आपके मन में कुछ डालता है तो ज़रूर आगे आइए। परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको हज़ारों गुना लौटा कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और मन को शुद्ध रखने का पूरा प्रयास करते रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।